क्या लगता है कि जांच से पहले सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश इसको की गई? कैश कांड को लेकर बीजेपी को संदेह क्या है? इसको किस तरीके से गंभीरता की श्रेणी में आप रखते हैं? और अगर जांच के बाद आया कि ये कोई शरारत है या ये किसी और ने काम किया, तब क्या? पूर्णिमा जी, बहुत गंभीर विषय है ये तो। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है तो ये तो पुराने खिलाड़ी हैं इस मामले में। इस तरह की चीज़ों में इस देश ने पहले भी ये चीज़ें इस तरह की होती हुई देखी है। 2008 में कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी। किस तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार ना गिर जाए उसके लिए कुछ सांसदों को खरीदने की कोशिश हुई थी, उनको पैसे पहुँचाए गए थे और वो पैसे फिर संसद पहुँच लहराए गए थे। खरीद फरोख्त, और इसके अलावा आपको याद होगा महुआ मोइत्रा, उनके जो सांसद के लॉगिन आईडी पासवर्ड्स हैं वो कहाँ लॉगिन होते थे और सवाल कहाँ से बनकर आते थे, कहाँ पूछे जाते थे, कैसे होता था। यानी कि पैसे लेकर जो है सवाल पूछने की परिपाटी भी इनकी पुरानी है। तो ये सब लोग तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इस मामले में। लोगों को ब्राइब करना, सवाल पैसे लेकर पूछना, इस तरह की चीजें, रिश्वतखोरी, ये सब तो कांग्रेस के डीएनए में है जी। तो आज ये मामला गंभीर इसलिए भी बन जाता है कि 222 नंबर सीट पर अगर कोई पैसों का बंडल मिलता है तो गहन जांच होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टा अगर ऐसा होगा तो जाहिर है सवाल जरूर खड़े होंगे। मैं उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देता हूं। एग्जाम्पल, पूर्णिमा मिश्रा जी अभी एंकरिंग करके उठे और अगर उनके यहां पर से कोई पैसों का बंडल मिले तो जाहिर है जांच होगी। लेकिन प्रथम दृष्टा क्या कहा जाएगा? आप समझदार हैं, मेरे घर से या फिर मेरे ऑफिस से या फिर जहां मैं बैठकर काम करता हूं वहां से अगर इस तरह पैसों का बंडल मिले, जाहिर है उसकी जांच होगी। लेकिन प्रथम दृष्टा क्या कहा जाएगा? आप जानते हैं, विषय बहुत साफ है। इस तरह के लोग जो सीरियल ऑफेंडर जो पार्टी रही है उन पर पूरी संभावनाएं हैं कि वो किस पर्पस के लिए कैश लाए थे, किसको देने के लिए लाए थे, किससे सवाल पूछने के लिए लाए थे, किस खरीद फरोख्त में या क्या, ये नहीं पता मुझे। लेकिन इतना जरूर है गहन जांच होनी चाहिए। इस तरह के काम ये लोग पहले भी करते रहे हैं। ठीक है। नासिर हुसैन साहब, इतनी समस्या हो गई, अगर जगदीप धनखड़ ने नाम ले दिया सिंघवी साहब का, 222 नंबर सीट उन्हीं की है, अगर उनका नाम ले दिया, इस मामले में जांच की बात हो रही है, तो इतना डिफेंसिव अप्रोच के साथ मुझे लगता है कि आपको तो कोऑपरेशन की बात पहले करनी चाहिए थी। नोटों का बंडल सर नहीं ले जा सकते ना, ये नियम तो पता है ना अभिषेक मनु सिंघवी को या किसी को भी फॉर दैट इंस्टेंस। पूर्णिमा जी, आपके सवाल में ही आप ऐसा कर रही हैं जैसे वो अभिषेक मनु सिंघवी जी ही लेकर गए हो, आप ऐसा सर्टिफिकेट दे रही हैं। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता शिवम तिवागी जी कह रहे, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे घूस लेता, जिसका नाम बंगारू लक्ष्मण, वो हमें जाके परिभाषा समझा रहे करप्शन की और इसकी और उसकी। तो अपने आईने में देखना चाहिए, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे कैद हुआ हो, घूस लेता हुआ, वो हमसे सवाल नहीं कर सकता है। और रहा ये बात कि हम सदन में खड़े होके कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होके कह रहे हैं इसकी जांच कर लीजिए, जांच की पड़ताल कर लीजिए, ये पैसा कैसे आया, क्योंकि तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये संसद है, कोई आम जगह नहीं है। जब चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों की एक जाल बिछी हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या है? जांच से पहले ही आप किसी को दोषी बना दें कि ये पैसा लेकर आए, जिसके जबकि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ 3 मिनट के लिए वहां पे आए और 3 मिनट के बाद वो बयानबाजी चालू कर देते हैं कि ये आके पैसा रख कर दे। ऐसा क्यों करेगा? 50,000 रकम वहां छोड़, कोई सवाल जवाब सदन में शुरू नहीं है, कोई सवाल पूछा जा नहीं रहा है, तो किसके वजह से देगा? आपको ये सोचना होगा ना। आप जांच करिए, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, राष्ट्रपति है, डिप्टी राष्ट्रपति सभी मौजूद है, जांच करिए, कौन मना कर रहा है? और आप जांच से पहले उन्हें गुनहगार साबित कर दे। कांग्रेस के डीएनए, अरे डीएनए तो आपका खराब है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके चैनल पे घूस लेता हो कैमरे के सामने, वो बयानबाजी कर रहा है। अरे आज मुद्दा है अडानी अंबानी के, उन मुद्दों को भड़काने की बात कर रहे हैं ना। उस मुद्दे को कैसे भटका दे, गरीबों वंचितों की आवाज सदन में ना उठे, मुद्दे को डाइवर्ट कर दे। किस तरह से करप्शन है, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी की वारंट निकली थी, उस पर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, इस पर जवाब नहीं देना है। तो बेवजह की सवाल आज ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जनता देख रही है। क्यों नहीं अडानी पे बोलते हैं, क्यों नहीं अंबानी पे बोलते हैं, क्यों नहीं उनके करप्शन पे बोलते हैं? उस पर कोई बात नहीं। दिल्ली की सड़कों पे किसान बैठे, किसानों पे चर्चा नहीं करना है, गरीबों के लिए चर्चा नहीं करना है, बात करना है ऐसी झूठ की। बोलते हैं सिर्फ झूठ फैलाओ, समाज में नफरत फैलाओ, यही इनकी राजनीति है जो देश की जनता देख रही है।
भले 1-2 चुनाव जीत जाए, इसका मतलब नहीं है कि मुद्दे वो सारे खत्म हो गए। आज भी वो मुद्दे, अडानी अंबानी के मुद्दे जिंदे हैं, ठीक है। महिलाओं के मुद्दे जिंदे हैं, किसानों के मुद्दे जिंदे हैं, तमाम मुद्दे आज भी चीख रहे हैं। क्यों लोगों में इतनी गरीबी है, क्यों इतनी परेशानी है, क्यों इतनी बेरोजगारी? इन मुद्दों पे बात करो। तो बेफजूल के मुद्दों को लाके मुद्दों को कैसे डाइवर्ट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, ठीक जो है। गरीबों वंचितों के लिए बात नहीं करके सिर्फ अपनी आपके बातों को आपकी करने- आपकी सारी बातें यहाँ जायज हैं कि इन जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए हुसैन साहब, बिल्कुल ठीक बात है, होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी आपको बड़ी दिक्कत हो गई कि अभिषेक मनु सिंघवी का नाम ले दिया गया। वो तो इसलिए लिया गया ना क्योंकि वो सीट जहां से नोटों का बंडल मिला, वो सीट उन्हीं के नाम पर अलॉटेड है। वो 3 मिनट के लिए आए, वो वहां पर बैठे नहीं बैठे, सब सीसीटीवी में है। वो तो ऐसा तो नहीं है कि चीजें क्लियर नहीं होंगी सर, लेकिन क्योंकि वो सीट उनको अलॉटेड है इसीलिए उनका नाम सामने आया। तो खड़गे साहब ने कह दिया नहीं नहीं नाम मत लीजिए। अरे सीट उनको अलॉटेड है, नाम दे दिया, तो क्या समस्या हो गई इसमें? नहीं पूर्णिमा जी, सवाल हुआ है ही नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जांच करिए, जांच के बाद आप नाम लीजिए कि उनके पास। तो आप कह रहे जैसे अभिषेक सिंघवी जी 50,000 रुपए का पैकेट लाके वहां छोड़ के नहीं, चले आप जाओ। समझे नहीं सर, आप समझे नहीं। मैंने शुरू में भी यही हाँ, कहा, एक सेकेंड, मैंने शुरू में भी यही कहा, शिवम से मैं काउंटर ले लेती हूँ, लेकिन मैंने शुरू में भी यही कहा कि फॉर दैट इंस्टेंस कोई भी लाया हो, आपने उस बात को नेग्लेक्ट कर दिया। आपने कहा मैं सर्टिफिकेट दे रही हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी लेकर आए। अभी भी मैंने यही कहा आपसे कि 222 नंबर की सीट उनको अलॉटेड है। यही वजह रही कि धनखड़ साहब ने उनका नाम लिया, लेकिन खड़गे साहब को नाम लेने से दिक्कत थी, जबकि सीट उनको अलॉटेड है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उनका नाम लिया जाएगा और जांच की बात तो हो ही रही है ना। बहरहाल शिवम जल्दी से काउंटर लेती हूँ। ठीक है सर, पॉइंट ठीक है। सीट के पास मिला है, हाँ। सीट के पास मिलने से ये साबित नहीं होता है ठीक कि है। अभिषेक मनु सिंघवी नहीं, कोई जी का साबित वो नहीं 50 कर रहा है, ये कोई साबित नहीं कर रहा है, कोई साबित नहीं कर रहा, लेकिन 222 नंबर सीट उनकी है, ये सबको पता है। 222 शिवम त्यागी। तो है, ये कौन इनकार कर रहा है? हाँ ठीक है शिवम। थैंक यू। देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि जांच होने दीजिए, जांच से पहले नाम मत लीजिए, जांच होने दीजिए, जांच से पहले नाम मत लीजिए। राफेल में जांच हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, आज तक आप उसका गाना गाते फिरते हो। किसी ने कहा कि नाम मत लीजिए? रोजाना मोदी जी का नाम लेते रहते हो आप, लेकिन उसमें तो नाम लोगे। जांच होने के बाद भी अब सब कुछ हो गया, क्लैरिटी आ गई है, तब भी नाम लोगे। लेकिन यहां पर मनु सिंघवी जी का नाम ले ले तो इनको कहते हैं नहीं नहीं नाम मत लीजिए। अरे नाम ही तो इंसान है भाई, भगवान थोड़ी ना है जो नाम ना ले। क्यों ना ले नाम? इस देश में 1000 जांच होती है दिन रात, और पॉलिटिकल सटायर में ये होता है कि उसके ऊपर डिबेट्स भी होती है, डिस्कोर्स भी होती है, एक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है, सब होता है, पूरी डिबेट्स होती है। प्लीज आप इनको रोकेंगे? शिवम त्यागी, नासिर जी सुन लीजिए पहले, मैं नहीं लड़ना चाहता, सुन कोई लाभ लीजिए नहीं है नासिर इस साहब, बात सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद बोलिए। थैंक यू। मैं लड़ना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, कोई लाभ ही नहीं है इस बात का। इस देश में कमाल की बात हो गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर 16 साल जांच चली है, तो लगातार रोजाना दिन रात उनको मौत के सौदागर से लेकर क्या क्या निकाह, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है हेड ओवर द हिल्स खड़ी रहती थी, वही काम था उनका। और करते क्या हो? आज भी 2002 चिल्लाते रहते हो। उसमें जांच ही चल रही थी ना, फिर नाम लेने की क्या जरूरत थी? आदरणीय गृह मंत्री जी का क्विटल हुआ, उसमें कुछ नहीं निकला, उनको पूरे 12 साल 13 साल आपने लगातार इसी तरीके से ट्रैक किया हर चीज में। कैसे नाम ले लिया आपने अगर जांच नहीं हुई तो? आज अपने मामले में कुछ हो गया तो नहीं जांच करिए। अभिषेक मनु सिंघवी जी 50,000 क्यों लाएंगे? वो क्या करेंगे? अरे हमें क्या पता क्या करेंगे, क्या लाएंगे? आज की सिचुएशन ये है कि वो उनकी सीट पर मिले हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा, जांच होगी, सीसीटीवी कैमरास में खंगाला जाएगा, उसके बाद जो भी होगा सामने होगा। लेकिन नाम मत लीजिए, नाम लिया जाएगा और ऐसे ही लिया जाएगा, डिबेट्स भी होंगे, डिस्कशन भी होगा। ठीक है, मुझे टीवी कैमरा वहां मौजूद था, कितना टाइम लगता है कैमरा ऑन करके चेक करने के? ठीक है सर, वो जांच का हिस्सा है ना, कैमरे खुलेंगे, सिक्योरिटी लैब्स है या नहीं, अंदर कैसे इतने पैसे ले आया, कोई भी जो भी लेकर आया वो कैसे ले आया, ये सभी उसी जांच का ही हिस्सा होने वाले ना।